अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर कितने किस्म की कंपनियां काम करती हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनियां बंद होती हैं। आपको ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि आप ऑनलाइन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारा मेरी तरह पैसा लगा चुके हैं, बर्बाद भी कर चुके हैं और कुछ शायद कमा भी चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर कोई डिस्कस करूँगा, आपको उनके बारे में समझाऊँगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में जल्दी बंद होती है और कितने किस्म की कंपनियां पाकिस्तान में काम करती हैं, और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो थोड़े अरसे के लिए यानी 4 साल या 5 साल या मतलब मैक्सिमम कहीं तक जा सकती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर करूँगा, समझा दूँगा। पहले नंबर पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको बता दूं 2 किस्म की कंपनियां काम करती हैं। नंबर 1 पहली कंपनी वो है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मतलब काम करती है। इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि उसकी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं होती। वो आप किसी बंदे से पैसा लेती है और उस पैसे को वो अल्लाह ही जानता है कि आगे कारोबार पे लगाती है, कोई प्रोडक्ट उसकी है या नहीं है। वो मतलब उसको बैक रिटर्न कुछ कमीशन आप रखती है और कुछ वो मतलब उसको देती है, जो उसका कस्टमर होता है वो उसको देती है, इन्वेस्टर को। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी का एफबीआर से रजिस्ट्रेशन इस कंपनी की हो सकती है? क्या एफबीआर इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन देता है? आइए ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी हम रहनुमाई, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो हमने साथ में चलाना है ना, देखना है क्या होता है। क्योंकि हम तो जैसे एनजीआर में भी हमने इन्वेस्टमेंट की थी, आप सबको पता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी कंपनी को नहीं इजाजत देती। आप किसी भी बंदे का मतलब उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एफबीआर से। एफबीआर हाँ, उसकी को अगर प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोडक्ट है, वो उसका सर्टिफिकेट दे देगा, हम इस चीज़ का आपको आपसे टैक्स लेंगे। वो ये सर्टिफिकेट नहीं देगा। आप किसी बंदे का पैसा इकट्ठा करके अपने पास रख सकती हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उस बंदे को रिटर्न दे सकती हैं। ये गवर्नमेंट कभी भी इजाज़त नहीं देती। समझ यहाँ तक आप तो लोगों को पता हो गया। अब यहाँ से ही क्लियर समझ आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी जितनी ही चाहे कहें कि हम एफबीआर से रजिस्ट्रेशन है, एससीसीपी से रजिस्ट्रेशन है, आईएसओ से हम रजिस्ट्रेशन है, हमें यूएनएसओ सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कुछ भी बोले समझो कुछ भी नहीं हो, एंड उसने बंद होना है। चाहे 1 मंथ बंद हो, चाहे 2 मंथ के बाद बंद हो, चाहे 6 मंथ के बाद बंद हो, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट देगी वो बंद होगी। ये क्लियर कट आपको आज समझ आ गई होगी। क्योंकि जैसा कि एनजीआर मतलब अभी तो नहीं क्लियर के चलती है या बंद होती है, मेरे हिसाब से मतलब मैं तो नहीं मानता इसको ये वापस आए, क्योंकि ना मुझे पता चल जाता है कि उसके अंदर से आसार नज़र आते हैं। अगर इसने मतलब ये होता कि चलना होता तो फिर इन्होंने बंद क्यों की थी? ये सारा ड्रामेबाजी इन्होंने की हमारे साथ। अगली जो बात है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो मतलब थोड़े अरसे के लिए वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। उन प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी को कुछ मिसालें भी दूंगा, आपको वहां से समझा भी दूंगा कौन सी ऐसी कंपनी है। वो कंपनी जिसकी एक अपनी प्रोडक्ट होती है, उसका एक प्रोडक्शन प्लांट होता है जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट तैयार करके आगे कस्टमर को शिप की जाती है, दी जाती है, वो उसको यूज करता है, वो आगे वाले बंदे को मशवरा देता है। उस प्रोडक्ट के सेल होने से कंपनी मतलब उस डिस्ट्रीब्यूटर को जो उस बंदे के कंपनी के साथ ज्वाइन है, उस बंदे को उस प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट सेल होने पर वो कुछ परसेंटेज देता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक कंपनी मैं शामिल करूंगा, जैसा कि एक टियांशी एक नामी कंपनी थी, चाइना की टाइम्स, शायद आपने नाम सुना होगा, जिसका मुकम्मल नाम है टियांशी इंटरनेशनल। इसके अंदर मैंने 2 साल काम किया था। इसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन थी, एससीसीपी से रजिस्ट्रेशन थी, आईएसओ से रजिस्ट्रेशन थी। ये कंपनी क्या करती थी, हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, अगर मैं फेलर था तो मैं 15% गवर्नमेंट को टैक्स पे करता था अपनी इनकम से। ऑटोमेटिक जब मेरी इनकम अकाउंट में आती थी, ऑटोमेटिक एफबीआर 15% टैक्स काटता था। बाकी इनकम हमें वसूल होती थी या चेक या अकाउंट के जरिए। जो नॉन फेलर थे वो 24% टैक्स पे करते थे। ये मतलब उसके साथ मुआहदा था एफबीआर के साथ। अब वहां पर उसने सिक्योरिटी भी जमा करवाई हुई थी। उसकी एक प्रोडक्ट थी, मतलब वो हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्शन प्लांट था, वो उसके ऊपर काम करके मतलब लोगों को अपनी अवेयरनेस दे रहे थे, अपनी कंपनी को चला रहे थे। अब 2001 से कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी, तो अभी तक भी चल रही है, अभी तक वो बंद नहीं हुई। चाहे उसका लीगल स्टेटस जितना भी खराब हो गया वो एक अलग बात है, मगर चल रही है। ये बता दो, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगी। नेक्स्ट किसी भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि हाँ, इसके प्लानिंग भी है, काम करने की ऑनलाइन सिस्टम के अंदर प्लानिंग की जाती है ताकि पैसा डूबने से बचे। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, मैंने फ़र्क आपको समझा दिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।